नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस मोटिवेशनल और एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले एक ऐसे व्यापारी के बारे में जो मुकेश भाई अंबानी से दूसरे नंबर पे अगर देखा जाए तो श्री राधा किशन दमानी जी का नाम आता है। आप इन्हें हो सकता है नाम से ना जानते हो, लेकिन इनके काम से इन्हें पूरी दुनिया जानती है। कैसे? डी-मार्ट आपने सुना होगा, आपने भी शॉपिंग करी होगी, घर का सामान खरीदा होगा। अब आपको हो सकता है कि पहचान में आ रहे होंगे कि राधा किशन दमानी कौन है। जी हाँ दोस्तों, ये है डी-मार्ट के फाउंडर एंड सीईओ। राधा किशन दमानी जी शुरू से ही बिजनेसमैन नहीं थे, ये तो भैया एक स्टॉक ब्रोकर थे। पिताजी के देहांत के बाद इन्होंने स्टॉक ब्रोकर करा, क्योंकि इनके पिताजी भी एक स्टॉक ब्रोकर थे। इन्होंने कई सालों तक ब्रोकिंग करी और 32 साल की उम्र में दोस्तों इन्होंने पहला इन्वेस्टिंग करना शुरू करा। इन्होंने सोचा लोग तो इन्वेस्टिंग से भी काफी अच्छा पैसा कमा रहे हैं, अब ये शॉर्ट सेलिंग करके पैसा कमाने लगे। शॉर्ट सेलिंग करके मन्नू भाई जी के साथ, जिनको ये अपने गुरु भी मानते हैं, आदर्श भी मानते हैं, उनके साथ इन्होंने काफी अच्छा इन्वेस्टिंग करी, शॉर्ट सेलिंग करी और काफी अच्छा पैसा कमाया, मुनाफा कमाया। लेकिन फिर एंट्री हो गई हर्षद मेहता की। आपने इनको क्या वेब सीरीज में भी देखा होगा, स्कैम 1992 जो आई थी। अब हर्षद मेहता जी क्या है, हर्षद मेहता जी और इनका जमीन आसमान का फर्क था। हर्षद मेहता जी स्टॉक्स को मैनिपुलेट करके बढ़ा देते थे, मतलब कोड़ियों के दाम वाला जो स्टॉक था वो आसमान छुआ देते थे हर्षद मेहता जी। और बल्कि इनका तो श्री राधा किशन दमानी जी का तो बल्कि उल्टा था। इनका तो बल्कि ये था, जब स्टॉक्स जो होते थे उन्हें सेल करके, जब वो नीचे गिरते थे तब उन्हें सेल करके पैसा कमाते थे। अब इन दोनों में आपस में बनती नहीं थी, लेकिन फिर पब्लिक के सामने आया हर्षद मेहता स्कैम, तो स्टॉक मार्केट के ऊपर धीरे धीरे काफी उंगलियां उठने लग गई और जितने भी ब्रोकर्स थे स्टॉक मार्केट के, उनके ऊपर भी काफी उंगलियां उठने लग गई। इसी वजह से कई सारे बड़े डिसीजन लिए। राधा किशन दमानी जी ने फिर अपने डिसीजन के चलते स्टॉक मार्केट छोड़ दिया, यहाँ तक कि वो बैंकक्रप्ट भी होने वाले थे एक पल को। फिर उन्होंने 1999 में दामोदर मॉल के साथ मिलकर अपना बाजार नाम से अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करा। ये कंज्यूमर लाइंस के ऊपर था, कंज्यूमर जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के ऊपर बिजनेस था। लेकिन उनको ये बिजनेस मॉडल राधा किशन जी को समझ में नहीं आया और उन्होंने जल्दी ही इसको बंद कर दिया। अब 3 साल उन्होंने काफी रिसर्च करी मार्केट में। कई बार ये ना वॉलमार्ट जो अमेरिका का बिजनेस था ना, वॉलमार्ट चैन, उसके से बड़े इंस्पायर हो रखे थे ये। तो ये कई बार अमेरिका गए, अपनी रिसर्च करी और इंडिया में इन्होंने सबसे पहला अपना स्टोर खोला मुंबई के अंदर, डी-मार्ट। इनके पास पैसा भी ज्यादा नहीं था, इनके पास रिसोर्सेस भी ज्यादा नहीं थे, लेकिन इनकी सोच बहुत बड़ी थी। इन्होंने डी-मार्ट जब खोला, इन्होंने कहा कि मैं अब इसकी गिनती बढ़ाता जाऊंगा और दोस्तों वही हुआ। आज आप डी-मार्ट को तो जानते ही हो कहां से कहां पहुंच चुका है। दोस्तों अगर इंसान ठान ले तो वो कुछ भी कर सकता है, बस उसे चलते रहना चाहिए, कभी रुकना नहीं चाहिए अपनी जिंदगी में। ये राधा किशन दमानी ने साबित करके दिखाया और आज मुकेश भाई अंबानी के बाद जो दूसरा नाम लिया जाता है वो डी-मार्ट के फाउंडर राधा किशन दमानी जी का लिया जाता है। और अगर आपको ऐसी वीडियोस और अच्छी लगती है जो एजुकेशन पर्पस से बनती है, आपको मोटिवेट करती है, आपको इंस्पायर करती है, एस्पायर करती है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करके मेरा मोटिवेशन बढ़ाता जाइएगा। और मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही। थैंक यू सो मच, यहाँ तक अगर आप देख रहे हो तो थैंक यू।